उसको अगर कहीं समराइज कर सकते हैं आप, थोड़ा सा अगर उस पर कोई रोशनी डाल सकते हैं, जिसमें अक्सर केसेस ऐसे देखने को मिले कि कोई बंदा बैंक के अंदर खड़ा हुआ है, कैश निकलवाया है, दूसरा बंदा खड़ा हुआ उसने पता नहीं क्या किया क्या नहीं किया, जो खड़ा हुआ है उसने खुद ही पैसे उसको दे दिए, वो लेके चला गया, उसके बाद कहता है मैंने क्या किया मुझे तो पता ही नहीं। ऐसा भी हुआ है? बिल्कुल, ऐसे केसेस भी आए हैं और उसमें ये होता है कि क्योंकि आप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ सिक्योरिटी और बाकी चीजें भी देख रहे हैं, तो इसलिए मैंने कहा आपके सामने लाजमी गुजरे होंगे। बिल्कुल, ऐसे कई केसेस गुजरे हैं बैंकिंग इंडस्ट्री में जो हमारी नॉलेज में भी आए हैं, जो हमने खुद भी देखे हैं। उसमें तरीका वारदात ये होता है इनका, क्योंकि हर बंदे की जो बैंक में आ रहा है ना, जो इस तरह का जो फ्रॉड करने वाला बंदा है या डकैती करने वाला बंदा है, उसकी एक ही नीड होती है पैसा। अगर वो 10 रुपए इन्वेस्ट कर रहा है तो वो 10 लाख लेके जाना चाहता है। जी हाँ। इसी तरीके से ये जो आपने अभी बात की ये होती है, एक तरह से उर्दू में कहें तो नजरबंदी कह देते हैं इसको, नहीं तो हिप्नोटाइज कर देते हैं। उसमें क्या होता है कि कोई भी शख्स आता है बैंक में, काउंटर पे आता है या कैश काउंटर पे आता है या वहाँ पे बैठे हुए कस्टमर को पहले ऑब्जर्व करता है। जो सबसे वीक पॉइंट होता है, वीक टारगेट होता है, उसके लिए पहले वो उसको सर्च करता है। यानी कि जो ह्यूमन वीक होगा वो उसको पता चल जाएगा कि वीक है, मेरे काबू में जल्दी आ जाएगा। बिल्कुल, ये काबू में जल्दी आ जाएगा, या इसके साथ कोई नहीं है, ये अकेला है, या कोई एज में ज्यादा है, या इतना नहीं सोच पाएगा, या ये इसको टारगेट करना आसान है, तो उसको टारगेट करते हैं। कई दफा तो कस्टमर्स को ही टारगेट कर देते, पता होता है कि इनके पास कैश है तो, और इसके आसपास कोई भी और नहीं बैठा हुआ जो इसको मुझसे बचा सके, या जो मैं अलर्ट कर सके या अलार्मिंग कर सके कि हाँ जी ये क्या हो रहा है, ये तो ऐसा नहीं है। कन्वर्सेशन और आई कांटेक्ट से ही उसमें बिल्कुल काम करता बिल्कुल सही। तो अगर किसी और के कान में जाती है बात तो वो ये करेगा कि उसको अलर्ट कर देगा कि भाई ये तो फ्रॉड कर रहे हो, उसके साथ कुछ होने वाला है। अमूमन ये लोग करते ही हैं, अगर ये कैश काउंटर पे जाते हैं तो उनको कोई हाथ में रखते हैं, ये 20 अगर छोटा नोट रख देते, कोई भी लेट सपोज 100 का नोट रख लिया उन्होंने अपने हाथ में, और नजरबंदी उनकी शुरू होगी, उस वक्त कुछ पढ़ना वगैरह शुरू करते हैं, आई कांटेक्ट शुरू कर देते, किसी तरह इंगेज करते हैं कैश काउंटर वाले को। तो उसके बाद ये बैंक स्टाफ की बात हो रही है कि बैंक स्टाफ के साथ स्टाफ, होम एंड बॉडी, कोई भी जिसके पास कैश है। ओके, जिसके पास कैश है। हाँ, कैश काउंटर पे क्योंकि कैश ज्यादा होता है बैंक में स्टाफ के पास, और जो दूसरे जमा कराने वाले या निकलवाने वाले कस्टमर्स होते हैं उनके पास कैश इतना ज्यादा नहीं होता, तो वो इनके लिए सॉफ्ट टारगेट होते हैं। तो ये इस तरीके से करते हैं कि ये आई कांटेक्ट में लाके, लेट सपोज उसने 50 का नोट दिया, ये मुझे जो है ना 5000 का चेंज दे दे, उसके हाथ में 50 का नोट है, लेकिन वो जो बोल रहा है ना, और वही वो दिखा रहा है, उसने बिलीव वही वो देख रहा है, वही देख रहा है। आपके हाथ में 50 का नोट है तो वो 5000 का देख रहा है, क्योंकि आप उसको बोल रहे हो कि ये 5000 का नोट है और आप मुझे इसका चेंज कर दो 1000 के 5 नोट। या तो वो आपको उसी वक्त खुद ही दे देगा 1000 के 5 नोट, या आप खुद काउंटर पे अगर ज्यादा इजी टू एक्सेस है वो कैश, तो आप खुद निकाल लोगे 5000 या फिर ज्यादा उठा लोगे जितना आपके इख्तियार में है उस वक्त। तो वो फिर ये कार्रवाई करके निकलते हैं, और कुछ देर बाद फिर वो उनको थोड़ा सा अगर एहसास होता है कि यहाँ मैंने कुछ, इसकी कोई टाइमिंग होती है कि उतनी देर तक वो सख्ते में रहते हैं? टाइमिंग अमूमन होती है 1-आध मिनट, 1-2 मिनट, जब तक वो सामने है तब तक ही रहती है। जब वो जाता है तो कुछ देर जाता है तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, या अगर तो वो थोड़ा ज्यादा शार्प हो बंदा कैश काउंटर पे, तो वो जल्दी पकड़ लेता है कि नहीं यार इसको पकड़ो। अमूमन ऐसा भी हुआ है कि दरवाजे तक गया है या दरवाजे से जैसे ही बाहर गया है तो वो अलर्ट हो गया, उसने आगे बता दिया कि भाई ये जरा बंदे को पकड़ो, ये जो इसको लेकर बाहर गया है। तो वो तो इस